हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय बाजार। इसके बारे में सुनिए। भारतीय वित्तीय प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण संगठक वित्तीय बाजार है। वित्तीय बाजार का संबंध उन समस्त क्षेत्रों से है जहां वित्तीय परिसंपत्तियों का कारोबार होता है। आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार का वर्गीकरण। वित्तीय बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 मनी मार्केट और नंबर 2 कैपिटल मार्केट। पहले मनी मार्केट के बारे में सुनिए, यानी कि मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार वह है जिसमें अल्पकालीन निधियों का लेन देन होता है। मुद्रा बाजार को साधारणतया दो भागों में बांटा जाता है। मुद्रा बाजार का संगठित क्षेत्र, और जिसमें सभी वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक आदि को सम्मिलित किया जाता है। और नंबर 2 असंगठित क्षेत्र में देशी बैंकर और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शामिल किया जाता है। आता है सब मार्केट यानी कि उप बाजार। मुद्रा बाजार में विभिन्न प्रकार के उपकरण का लेन देन करने वाली विविध प्रकार की संस्थाएं होती हैं, इसलिए यह कार्य उप बाजारों सब मार्केट्स के माध्यम से कार्य करती हैं। इन उप बाजारों को मुद्रा बाजार के संगठक भी कहते हैं। मुद्रा बाजार के प्रमुख संगठक उप बाजार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कॉल क्रेडिट मार्केट, अल्प सूचना साख बाजार। इस बाजार में ऋण की परिपक्वता अवधि 1 दिन से 14 दिन होती है। यह मुद्रा बाजार का सबसे संवेदनशील बाजार है। नंबर 2 बिल मार्केट, बिल बाजार। इस बाजार में अल्पकालीन विनिमय बिलों की कटौती करके ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में यह बाजार अभी अधिक विकसित नहीं हुआ है। नंबर 3 ट्रेजरी बिल मार्केट, ट्रेजरी बिल बाजार। इस बाजार में ट्रेजरी बिलों की सौदेबाजी होती है। ट्रेजरी बिल सरकार की तरफ से केंद्रीय बैंक द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र के रूप में जारी किए जाते हैं। अब आता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट, मुद्रा बाजार की संस्थाएं। संगठित क्षेत्र की बैंकिंग संस्थाओं में सबसे अधिक पुरानी संस्था वाणिज्य बैंकों की है, जिनकी शाखाओं का जाल देश भर में बड़े व्यापक रूप में बिछा हुआ है तथा इन्हें जनता का सबसे अधिक विश्वास प्राप्त है और इन बैंकों का कुल बैंकिंग कामकाज में सबसे बड़ा हिस्सा है। आता है इसमें नंबर 1 है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 1970 से 80 के दशक के मध्य में अस्तित्व में आए और इनका विशिष्ट उद्देश्य छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, दस्तकारों एवं छोटे उद्यमकर्ताओं को उधार एवं जमा की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इन बैंकों का यह भी दायित्व है कि वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनिवार्यतः वाणिज्य बैंक है और उनका कार्य क्षेत्र एक जिले तक सीमित रहता है। नंबर 2 है कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य की शीर्ष संस्था होती है और केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा प्राथमिक ऋण समितियां, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई राशि राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त होती है। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग व्यवस्था सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से बनी है। 30 जून 2009 की स्थिति के अनुसार भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था में 171 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, जिनमें से 86 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित 113 बैंक सरकारी क्षेत्र में हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के शेष 27 बैंकों में से 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, SBI ग्रुप के 7 बैंक और IDBI बैंक लिमिटेड है।
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं का 76.6% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सरकारी बैंकों में है। कुल बैंक क्रेडिट में राष्ट्रीयकृत बैंकों का हिस्सा सबसे बड़ा 50.6% और उनके बाद SBI ग्रुप का 23.8% तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 17.8% था। क्रमशः 5.3% और 2.5% के साथ विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा अपेक्षाकृत कम था। इसी प्रकार देश की कुल बैंक जमाओं में एक समूह के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों का हिस्सा आधे से ज़्यादा 50.9% है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों का हिस्सा 23.4% है। अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, विदेशी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल जमाओं का हिस्सा क्रमशः 17.1%, 5.5% और 3% था। नंबर सेकंड आता है कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार में विभिन्न वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो अनेक प्रकार की निजी बचतों को जुटाकर दीर्घकालीन निधियां प्रदान करती हैं। भारत में पूंजी बाजार की मुख्य संस्थाएं हैं द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IFCI, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड ICICI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBCI, जीवन बीमा निगम LIC, साधारण बीमा निगम GIC, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, राज्य वित्तीय संस्थाएं, राज्य औद्योगिक विकास निगम, वाणिज्यिक बैंक, मर्चेंट बैंकर्स, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, आवासीय वित्त बैंक आदि। पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब आता है इसमें सब मार्केट्स, उपबाजार। पूंजी बाजार को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर ए, गिल्ट एजेस सिक्योरिटीज मार्केट, श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार। यह सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। केंद्रीय और राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकाय लोगों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दीर्घकालीन बॉन्ड्स अथवा प्रतिभूतियां बेचते हैं। इन बॉन्ड्स को केंद्रीय बैंक का समर्थन प्राप्त होता है। इन बॉन्ड्स की ब्याज दर कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड्स की दर से कम होती हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित वित्तीय उपकरण होता है, इसलिए इसे स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूति भी कहा जाता है। नंबर बी आता है इंडस्ट्री सिक्योरिटी मार्केट, यानी कि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। यह बाजार वाणिज्य और औद्योगिक कंपनियों के विभिन्न नए और पुराने शेयर तथा ऋण पत्र डिवेंचर का व्यापार करता है। यह प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में विभाजित है। अब इसमें नंबर फर्स्ट आता है द प्राइमरी और न्यू इश्यूज मार्केट, प्राथमिक अथवा नए इश्यूओं का बाजार। प्राथमिक पूंजी बाजार पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा नए इशू लाने के लिए होता है। इसके अंतर्गत शेयर, पूर्तियाँ, परिवर्तनीय ऋण पत्र, डिवेंचर, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, डिवेंचर, शेयर और ऋण पत्रों, डिवेंचर्स के अधिमान इश्यू तथा सममूल्य या प्रीमियम पर सीधे ही जनसाधारण के लिए होते हैं। नंबर सेकंड, सेकेंडरी और ओल्ड इश्यूज मार्केट, इनके द्वितीय अथवा पुराने इशुओं का बाजार। इस बाजार में पुराने अंश पत्रों एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। इस बाजार को पुराना निर्गम बाजार भी कहते हैं। पूंजी बाजार ऋणियों तथा निधि विनियोजकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियाँ, कॉरपोरेट प्रतिभूतियाँ जैसे अंशपत्र, ऋण पत्र, बॉन्ड्स आदि उपकरणों का विनिमय करता है। ये उपकरण अपने स्वरूप, परिपक्वता, ब्याज दर, लाभांश देताओं, स्वामित्व, मतदान अधिकार आदि में भिन्न होते हैं। अब आता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार की संस्थाएं।
पूंजी बाजार की विशेष संस्थाएं जो दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती हैं संक्षेप में निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI यानी कि औद्योगिक वित्त निगम। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को भारत सरकार द्वारा इस निगम की स्थापना की गई, लेकिन 1 जुलाई 1993 में इस निगम को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसे एक कंपनी का रूप दे दिया। तदनुरूप इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का स्तर प्रदान कर दिया गया। इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया जा चुका है। देश के सबसे पुराने इस वित्तीय संस्थान IFCI को अब एक बैंकिंग संस्थान PNB में विलय करने का निर्णय सरकार ने कर्मचारियों के संगठन की मांग पर किया है। प्रस्तावित विलय को व्यावहारिक रूप देने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम तथा NBFC अधिनियम में कुछ संशोधन भी सरकार को करने होंगे। नंबर 2, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना एक महत्वपूर्ण केंद्रीय और समन्वयकारी विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के रूप में 1 जुलाई 1964 को हुई। प्रारंभ में इसने रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में कार्य किया। 1976 में इसे रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। वर्तमान में IDBI में सरकार की हिस्सेदारी 58.47% है। इस बैंक का मुख्य कार्य औद्योगिक उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उद्योगों के विकास में लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना है। यह बैंक बड़ी तथा मझोली औद्योगिक इकाइयों को सीधे ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि छोटी व मझोली इकाइयों को बैंकों तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना के बाद इस बैंक के लघु तथा लघुत्तर इकाइयों को ऋण प्रदान करने संबंधी सभी दायित्व अब लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI को सौंप दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।